फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। यूनिवर्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है, उनकी करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आपके लिए आया है, प्रोटेक्शन। आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। हालांकि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बढ़ रही हैं, आपकी एनर्जीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। आप यहाँ पे बहुत ही हायर डायमेंशन की एनर्जीज से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपको यूनिवर्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। आप तक अगर रीडिंग आई है, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, आपको आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, साथ में अपने डिवाइन जर्नी को भी प्रोटेक्ट करना है। आपका रीयूनियन अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। आप जिस भी इंटेंशन से आए हैं, जो आपकी विश है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी एनर्जीज हाई हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज जो डार्क एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, वो भी अट्रैक्ट आपकी तरफ हो रही हैं, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर रही होंगी या करने की कोशिश कर रही होंगी। आपको बहुत ही मतलब लो वाइब्रेशंस में लेके जाने की कोशिश कर सकती हैं, किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, आपको इल्यूजन्स में डाल के, ठीक है। या फिर आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो उस किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको हर तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है इस वक्त, ठीक है। साथ में यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। आप ऑलरेडी, जैसे कि मैंने कहा कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको विश्वास रखना है, विश्वास रखते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स का डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन है। लेकिन क्या होगा कि आपकी एनर्जीज़ क्योंकि हाई हो रही है ना, तो जब स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं और एनर्जीज जब हाई होती हैं, तो तब यहाँ पे लाइट के साथ डार्कनेस भी होती है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ बढ़ अट्रैक्ट होती हैं, ये बट नेचुरल होता है, ठीक है। ये तो उसके लिए आपको अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है और ऑरा क्लींजिंग आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके लिए आप वाइट लाइट मेडिटेशन जो मैं कहती हूँ वो भी कर सकते हैं, और साथ में आप कपूर लौंग जो होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं घर में ऑरा क्लींजिंग के लिए, ठीक है। तो वो आप ज़रूर कीजिए। अपने घर को क्लींस रखिए, अपने आसपास के एरिया को क्लींस रखिए, अपने ऑरा को क्लींस रखिए, और जितना हो सके आप नाम जप ज़रूर करें। इस वक्त नाम जप, आप मानसिक जाप ज़रूर करें, आप मुंह से बोलते रहें, ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरीके से भी, और बजरंग बाण, दुर्गा कवच ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पे आपको लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। यहाँ पे ना आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने अपनी है ना जो स्किल है उसे बाहर निकलने से रोक रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें वो है ना बहुत बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि उनमें वो स्किल है, वो वर्दी है, लेकिन उनको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आप अपने आप को फ्री छोड़िए, आप करना शुरू कीजिए, सरेंडर कीजिए। आपको ईश्वर है ना, ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे, ठीक है। आपकी यूँ कह लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होने देंगे ना, किसी भी एरिया में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, आपकी एस्टीम की, आपको किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं होने देंगे। बस अपना कदम आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी जो इनर ब्यूटी है ना वो बाहर आएगी। आप में एक जो कॉन्फिडेंस की अगर कमी है, तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा, ओके। तो आपको आपकी ब्यूटी, जो इनर ब्यूटी है ना, वो उभर कर बाहर आना चाहती है। आपकी सोल जो है वो इस न्यू एक्सपीरियंस को लेना चाहती है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस को वो अनुभव करना चाहती है। तो उसे आप अनुभव करने दीजिए, उसे आप रोकिए मत अपने आप को, ठीक है। क्योंकि वो आपकी सोल की कॉलिंग है, और सोल की कॉलिंग को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है वो फिर बहुत ही नेगेटिव वे में आपको मूव करने के लिए बाउंड कर देती है, ठीक है। तो आपको, और वो लो वाइब्रेशंस में लेके जाती है। तो आपको अपनी सोल की कॉलिंग सुननी है, जो भी आपको करने के लिए कहा जा रहा है ना इंट्यूटिवली, उसे करना है। शेयर योर बाउंड्रीज। और आपको यहाँ पे यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि अब समय आ चुका है कि आपने अब बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, या फिर आप जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका अनुभव आपको बहुत हो चुका है।
उसको अब शेयर करने का समय आ चुका है, ठीक है। आपको दूसरों को शेयर करना है और जिस भी तरीके से आप कर पाएँ, ठीक है। आप जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो आप शेयर करें। अपना ज्ञान अपना अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव जो भी आपके हुए, ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा या फिर कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब मैंने चैनल शुरू किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा भी ये सोल पर्पस है, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया, ना मैंने कोई टैरो रीडिंग सीखा है, ठीक है। मैंने इंट्यूटिवली करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में मुझे डाउट होता था, बट धीरे-धीरे मेरे जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूनिवर्स ने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ाते गए। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। आपको अपना चीज़ें अपने सरेंडर करते हुए करना शुरू कीजिए, उस पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स अपने हाथ में ले लेते हैं उन चीज़ों को, और वो चीज़ें स्मूथली अपने आप ही फ्लो होने लगती हैं। साथ में यहाँ पे आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना है। आपको पशु पक्षियों के लिए, ठीक है, जो बेजुबान पशु पक्षी होते हैं उनको यहाँ पे आपको उनको सर्व करना है। उनको आप गायों को यहाँ पे आप ग्रीन ग्रास खिला सकते हैं, ठीक है। आप, और मुझे एक जो इंट्यूशन आ रहा है वो ये है कि वेडनेसडे को आप गाय को गुड़ के साथ रोटी दें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके फाइनेंशियल एरिया में, ठीक है। मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यहाँ पे गाय को गुड़ के साथ रोटी वेडनेसडे को आप ज़रूर दें। साथ में पशु पक्षियों को अन्नदान ज़रूर करें, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना है, जितना आपके लिए कन्वीनियंस हो उतना करें, है ना। आप ऐसा भी एक बिस्किट का पैकेट भी आप अगर डालते हैं, डॉग्स तो है जो खा लेते हैं, ठीक है, वो भी आप करेंगे ना तो वो भी बहुत काम करता है। लेकिन कोई भी एक चीज़ करे जो नियम से करे और डेली करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करे, लेकिन करे, ऐसा आपको कहा जा रहा है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो जो आप चाहते हैं ना उसका दान करना शुरू कीजिए आप यहाँ पे, जो भी, और साथ में आप नाम जप का भी दान कर सकते हैं। और साथ में मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स के लिए भी दान, नाम जप का फल देने के लिए गाइडेंस आ रही है, तो प्लीज़ आप अपने एंसेस्टर्स का भी ना, एंसेस्टर्स के लिए भी नाम जप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और कोई मेल एंसेस्टर्स हैं, ये आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो सकते हैं, ठीक है। कोई मेल एंसेस्टर्स हैं जो आपके यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपने नाम जप का फल उन्हें दिया हो, या फिर आपको गाइडेंस अगर आपने नहीं दिया है तो अपने एंसेस्टर्स को नाम जप का फल ज़रूर दें, ठीक है। हर पूर्णिमा, हर अमावस को आप ज़रूर एक माला उनके लिए ज़रूर करें, ठीक है। आप डेली करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एटलीस्ट नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा और अमावस के दिन ज़रूर करें। और क्योंकि आपकी लाइफ में ना जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके एंसेस्टर्स के द्वारा भेजी जा रही है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना कि आप, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको हर तरीके से। ये कहते हैं ना कि जब बच्चा जब गिरता है तो उसका पेरेंट्स जो है बच्चे को चलते हुए देखते हैं, उसे गिरते हुए भी देखते हैं, लेकिन उसे ठोकर नहीं लगने देते, ठीक है। तो वो संभाल लेते हैं, जैसे ही गिरने वाला होता है बच्चा उसे पकड़कर संभाल लेते हैं। तो वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है। आपको है ना यहाँ पे एक, कहते हैं ना कि एक मैदान में आपको छोड़ा गया है, आपको यहाँ पे एक वॉरियर के रूप में छोड़ा गया है। आपको यहाँ पे चीज़ें, आप हर तरीके के स्ट्रगल को फेस करने के लिए छोड़ा गया है, आप कर रहे हैं। और लेकिन जैसे ही आप गिरते हैं ना, जैसे ही आपको कोई ऐसा ठोकर लगने वाली होती है तो वो आपको संभाल लेते हैं। तो ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है एंसेस्टर्स की, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपको। और उसके बाद न्यू क्रिएशन, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यूनिवर्स जो है ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। कुछ नया काम आप शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कुछ न्यू चीज़, आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपको है ना आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ दिलवाएगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपका नेम फेम होगा, आपका वर्ल्डली फेमस होंगे। मुझे सुनाई दे रहा है वर्ल्डली फेमस वर्ड सुनाई दे रहा है, तो आप वर्ल्डली फेमस होंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। और मतलब आप में एक ऐसी हीलिंग पावर आ रही है ना, एक
क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ आप रिसीव कर रहे हैं उसकी वजह से। और साथ में अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, और ना सिर्फ इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे हील हो रहे हैं कि इतनी पावरफुल एनर्जीज़ हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे ये गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, और ये नवरात्रे यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली। माँ के आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपकी लाइफ में यहाँ पे ऑलरेडी है। लेकिन अब यहाँ पे माँ के आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप जो भी आपकी कुल देवी या कुल देवता है ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है। और कुछ व्यूअर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कुल देवी या कुल देवता को याद नहीं करते हैं, तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने कुल देवी कुल देवता को ज़रूर याद करें, उन्हें कभी भूलें नहीं, ठीक है। आप जो भी काम करते हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, ओके। और साथ में यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग का मैसेज है। तो आप किसी ना किसी रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। या फिर मुझे दूसरी एनर्जी जो फील हो रही है वो ये है कि कोई पर्सन आप तक आ रहा है, कोई पर्सन जो यहाँ पे आप तक आने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। कोई चीज़ उन्हें, कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो रोक रही थी, आपने कुछ उनके लिए प्रोटेक्शन लिया है, कुछ ऐसा नाम जप किया है, मंत्र जाप किया है, ठीक है। उन्हें कुछ ऐसा हीलिंग सेंड की है आपने, कुछ ऐसी आपकी तरफ से उनसे कोई पॉजिटिविटी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब आपके पर्सन जो है ना एक्शन लेंगे। और ये एक्शन आपकी तरफ रीयूनाइट होने के लिए होगा, जो अभी तक नहीं ले पा रहे थे। और ट्रैवल भी मुझे फ़ील हो रहा है, या तो आप ट्रैवल कर सकते हैं या आपके पर्सन ट्रैवल करके आप तक आ सकते हैं, आपसे रिकंसाइल करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक ऐसी शुरुआत, मतलब जो पिछला जो भी कुछ हुआ, अगर आपके बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, झगड़े हुए थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी आप दोनों के बीच में, तो वो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है एक सेपरेशन, एक आइसोलेशन क्रिएट हो गया हो, और काफ़ी लंबे समय से आप बात भी नहीं हो रही है, आपकी नो कांटेक्ट में है। तो वो पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं, और वो फॉरगिवनेस भी आपसे मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको भी उन उन चीज़ों का पछतावा है, और उन चीज़ों से वो यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। वो यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं कि आपको उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया, और उसके लिए उन्हें पछतावा है बहुत ज़्यादा, ओके। और जब जब पछतावा है हुआ है उन्हें, आपके पर्सन को, या आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। आपका बहुत ही क्लोज वन है, उसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ है, उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि उसने बहुत गलत आपके साथ किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। अब उनका अब वो उनका जो डिसीजन ये वो है कि अब वो करेंगे जो उनका दिल कहता है, ना कि जो उन्हें दिमाग कह रहा है। अभी तक वो अपने दिमाग से, माइंड से मैनिपुलेट होकर के, नेगेटिविटी से मैनिपुलेट होकर के डिसीजन ले रहे थे आपकी तरफ, लेकिन अब वो अपने दिल की सुनने वाले हैं। अब वो अपना वो कर्म करने वाले हैं जो उनकी सोल उनको कह रही है, जो उनको यूनिवर्स कह रहा है, ओके, जो उन्हें सही इस वक्त लग रहा है, और जो बिल्कुल राइट है, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। और देखिए, जब जस्टिस की बात की है तो यहाँ पे यूनिवर्स आप आपको जिन लोगों ने भी परेशान किया है, ठीक है, या आपको या आपके पर्सन को, या आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, डेफिनेटली आपने बहुत लंबा साइकिल आपने कंप्लीट किया है, एक पेनफुल साइकिल आपने कंप्लीट किया है। अब ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस आ रही है। साथ में यहाँ पे आपका सैक्रल चक्र यहाँ पे हील हो रहा है, ठीक है। आपने कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सैक्रल चक्र जिनका काफ़ी डिस्टर्ब था, ठीक है, तो ये चक्रा उनका बैलेंस हुआ है, उस चक्रा पर आपने विक्ट्री प्राप्त की है, ठीक है। आपने ये चक्रा जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसकी वजह से कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहे थे। इस चक्रा पर अगर आपने काम किया है तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में इसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और नहीं किया है तो आपको अपने सैक्रल चक्र को हील करना है, सैक्रल चक्र और रूट चक्र, ठीक है, आपको उस पर काम करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे आपने जो गुड कर्मास किए हैं ना, उनका यहाँ पे शुभ परिणाम आपको मिलने का समय आ चुका है,
क्योंकि यहाँ पे इसके पहले के कार्ड में भी था कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आपने तो अपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका शुभ परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी भक्ति, आपकी डिवोशन, आपका सरेंडर, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यूनिवर्स आपको यही याद दिलाना दिलाना चाहते हैं। और जितना आपने गुड कर्मा किया है ना, उसका 10 टाइम्स आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको अपने कर्मों का भुगतान मिलेगा। ओके, उनको अपने कर्मों का भुगतान डेफिनेटली यहाँ पे मिलने का समय आ चुका है, या बहुत ही जल्दी उन्हें कर्मों का भुगतान मिलेगा, उन्हें दंड मिलेगा, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। द हर्मिट, यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, और साथ में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक दिया ज़रूर लगाएं। फायर की एनर्जी से यहाँ पे आपको कनेक्ट होना है, अग्नि की ऊर्जा से यहाँ पे आपको जुड़ना है। ठीक है, आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी 555 देखा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ही जल्दी होने वाली है। आप एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, आप स्पिरिचुअल मेंटोर बनने वाले हैं। आप एक ऐसे पाथ पर हैं जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप दूसरों को हील करने वाले हैं, तो आप उसी पाथ पर हैं। लेकिन उसके पहले आपको है ना थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करके, थोड़ा सा अपने आप को अलग करके ना, थोड़ा सा आप मेडिटेशन आपको करना है। आपको ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपको ना कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कहना चाहती है। ठीक है, कुछ उसे उसे सुनने की ज़रूरत है, उसे ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान तो करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, एक्सपेंडिंग योर प्लान्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, आप डेफिनेटली आप यहाँ पे मदर अर्थ को हील करने के लिए आए हैं, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं। साथ में आप किसी के साथ मिलकर यहाँ पे आप कुछ अपना सोल पर्पस करने वाले हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो आप मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं, जो नेचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं ना, उसमें अब आपको हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है आपको अभी तक ना आप अकेले कर रहे थे और उसमें आपको किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। आपके प्लान्स जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने वाले हैं, और ये यूनिवर्स का प्लान है, ये डिवाइन का प्लान है, क्योंकि आप चूज़न वन है, आप डिवाइन के द्वारा चूज़ किए गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव लोगों से आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जो आपको है ना आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं इस वक्त, तो उनसे आपको बचना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ठीक है, आपको अपनी अब आपको है ना वो जो आपका मेन गोल है उस पर फोकस रखना है। मेन गोल पर फोकस रखते हो यहाँ पे आगे बढ़ना है। आपका हायर पर्पस क्या, आप किस वजह से यहाँ पे आए हैं, इस जर्नी पर आए हैं, आपका जो यूनिवर्स ने आपको कुछ प्लान आपका आपके लिए है उसको फॉलो करना है। ठीक है, आपको छोटी किसी और बात को ना ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ अपने मेन गोल पर आपको फोकस रखना है। ऐसा यूनिवर्स का गाइडेंस है। प्लीज़ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओ माय गॉड, ये फिर से 1111, द यूनिवर्स वुड नेवर पुट यू इन द सिचुएशन दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ योर सोल। ठीक है, तो आप यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली है, और साथ में आपको लर्निंग दी जा रही है, उस लर्निंग को सीखिए। ठीक है, लर्निंग को अवॉइड मत कीजिए। आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी यूनियन तक आपको लेकर जा रहा है, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा आपको ना अपनी एनर्जीज़ को चेक करना है, आपकी इंट्यूशन आपको चेक करनी है कि आपको क्या गाइड कर रही है, उसे फॉलो करना है। और एक लास्ट मैसेज हम देखेंगे। डियर चाइल्ड, डोंट क्राई, द वन हु मेड यू क्राई विल रियलाइज देयर मिस्टेक्स, यू विल बी स्माइलिंग अगेन, योर ड्रीम विल बी कंप्लीटेड सून। वाओ, देखिए कितना प्यारा मैसेज है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपको जिन्होंने परेशान किया है, जिन्होंने आपको रुलाया है, उन्हें उन्हें रियलाइज़ होगा, और उनको यहाँ पे आपको जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स है वो फुलफ़िल होंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि कार्ड्स देखिए एकदम अलाइनमेंट में आए हैं। यहाँ पे न्यू क्रिएशन का कार्ड है, पे टाइम का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए कर्मा रिटर्न ज़रूर हो रहा है। आइदर अगर आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो यहाँ पे उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, उसके लिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। और
जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको यहाँ पे अपना परिणाम भुगतना होगा। ओके।